शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, खौफ के शिकार मरीज़ों को बहुत सारे तरीक़ा इलाज हैं, जिसमें एक तरीका एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट का है, एक तरीका ये है कि उनकी काउंसलिंग की जाती है और एक तरीका ये है कि आप उन्हें ऐसी पुरफ़ज़ा मकाम पर भेजते हैं जहाँ उनका दिल लगता है। उनको किसी ऐसे शख्स के साथ अटैच किया जाता है जिसके साथ वो मोहब्बत करती है। ये तमाम तरीका इलाज डिप्रेशन, खौफ और परेशानी के जो मरीज़ शिकार होते हैं उनके लिए है और इसके जो वजूहात हैं वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। इनमें एक वजह विटामिन्स की कमी है। कुछ मखसूस विटामिन्स जब जिस्म के अंदर कम हो जाते हैं तो डिप्रेशन काज़ करती है, घबराहट होती है, खौफ होता है, परेशानी का शिकार हो जाता है इंसान, या पैनिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिप्रेशन काज करते हैं विटामिन, किन किन विटामिन्स की डेफिशिएंसी जो होती है वो डिप्रेशन काज कर सकती है, या ऐसे मरीज़ जो डिप्रेशन का शिकार हों उनको कौन से विटामिन्स देने चाहिए ताकि उनकी जो डिप्रेशन है वो कम हो सके। इनमें सबसे जो पहले नंबर 1 आता है वो विटामिन B12, जिसे मिकोबालामिन भी कह सकते हैं। ये विटामिन्स ओवरऑल जो न्यूरॉन्स हैं उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस विटामिन की जिस्म के अंदर कमी हो जाए तो जिस्म के अंदर खून की कमी हो सकती है, जिस्म के जो न्यूरॉन्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, इनमें पट्ठों में अकड़ाव फील हो सकता है, जा बजा जिस्म के अंदर दर्द महसूस हो सकता है, हाथों के अंदर सुनपन या पाँव के अंदर सुनपन महसूस हो सकता है, या महसूस हो सकता है कि हाथ जल रहे हैं, पाँव जल रहे हैं, अजीब व गरीब ख़यालात आ सकते हैं, खौफ और परेशानी का बंदा शिकार हो सकता है। ये तमाम जो अलामात हैं ये उस वक़्त आती हैं जब इंसान के अंदर, किसी भी मरीज़ के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए। तो ये विटामिन B12 जो है ये डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ये मिल कैसे सकता है? ये मिकोबालामिन के फॉर्म के अंदर, मेथिकोबाल के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्यूबाल में मिल सकता है, न्यूरोमेट के फॉर्म में मिल सकता है। गर्ज़ ये कि मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम्स हैं जिसमें मेथिकोबाल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके अलावा जो दूसरा विटामिन है वो विटामिन B6 है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। न्यूरॉन्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पैगाम दे रहे होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मूड के लिए बहुत अच्छा है, मूड स्विंग करता है, खौफ, परेशानी, घबराहट से इंसान को फ़ौरी निजात भी देता है। इसके अलावा ये न्यूरॉन्स की इर्द-गिर्द जो माइलिन शीट है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और न्यूरॉन्स जब काम कर रहे होते हैं तो एक केमिकल सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। ये सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक न्यूरॉन के लिए जो काम बेहतरीन होता है वो है अच्छे हार्मोन, जिसको डोपामाइन कहते हैं, जो सडन फ़ौरी तौर पर इंसान को एक वक्ती खुशी मुयस्सर आती है, जिसकी वजह से ये डोपामाइन की सिक्रीशन के लिए में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो इंसान डिप्रेशन, खौफ, परेशानी का शिकार हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीज़ जिनको डिप्रेशन का शिकार हो या डिप्रेशन का मर्ज़ हो उन्हें ये विटामिन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन विटामिन की कमी की वजह से उसको डिप्रेशन हो, या डिप्रेशन की वजह से उसके अंदर ये विटामिन्स कम हो चुके होते हैं। इस वजह से जो उनका मर्ज़ होता है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इन विटामिन, इन सप्लीमेंट्स को देने की वजह से उनका डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो सकता है या मुकम्मल तौर पर भी ख़त्म हो सकता है। विटामिन B6 भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, बल्कि नेरोबियन की जो टैबलेट है उसके अंदर अवेलेबल होता है, उसके अंदर विटामिन B6 भी अवेलेबल होता है और कम्बिनेशन में विटामिन B12 भी होता है। इसलिए ना जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनको ये नेरोबियन की टैबलेट रिकमेंड की जाती है। अगर कोई ऐसा मरीज़ जो कि दवाई ना ले रहा हो लेकिन आप समझ रहे हो कि वो डिप्रेशन, खौफ का शिकार है और डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, तो आप उसे ये विटामिन्स जो हैं ये दे सकते हैं ताकि उसकी जो सेहत है वो अच्छी हो सके। ये तीसरे नंबर पे विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी को बहुत अरसे के साथ जो डिप्रेशन के साथ लिंक किया जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो जिस्म में जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कम हो जाती है। इंसान का ओवरऑल जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। जिस्म के अंदर सुस्ती का होती है, फटीग रहती है, किसी काम करने को दिल नहीं लगता, मूड ठीक नहीं रहता, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इंसान की जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होता रहता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है।
अगर आप इसको देखें तो ये ऑयल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल में अवेलेबल होता है। अगर इसको अव्वल तो ये है कि इसकी जो इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए कि जिस्म के अंदर कितनी कमी है और उस हिसाब से इसकी डोज़ को एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनमें इसकी कमी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कमी होती है, उसमें वन सिंगल स्ट्रेट डोज़ जो होती है जिसके अंदर 2 लाख IU यूनिट होते हैं, वो हर हफ्ते बाद भी दिया जा सकता है, 15 दिनों बाद भी दिया जा सकता है। अगर कोई मरीज़ टेस्ट नहीं करवाता और आप उसे सेफ़ डोज़ देना चाहते हैं तो इसमें सनी डी का कैप्सूल होगा, इंड्रॉप डी के कैप्सूल के नाम से भी ये विटामिन डी मिल जाएगा। 2 लाख IU यूनिट जो है वो आप मरीज़ को महीने में 1 बार दी जा सकती है। ये तकरीबन एक सेफ़ डोज़ होती है। इसके अलावा वंस ए डे वाली टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन चूँकि डिप्रेशन के मरीज़ को बार-बार दवाई देना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो स्ट्रेट डोज़ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सनी डी का एक कैप्सूल जिसके अंदर 2 लाख IU यूनिट होता है वो दे दिया जाता है महीने में 1 बार के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।